नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 9 पाठ नंबर 12 कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा रचित एक काव्य है। ओजस्वी, प्रेरणा स्रोत और स्वतंत्रता की भावना जगाने वाली रचना है ये। तो आइए हम कक्षा 9 की जो 12 नंबर पाठ है काव्य खंड का, कैदी यहाँ का गया जो अपनी देश के खातिर जेल में गया वो, और कोकिला कहाँ है, कोयल को लिखने वाले माखनलाल चतुर्वेदी एक राष्ट्रीय कवि है। कैसे कवि है? राष्ट्रीय कवि भी कह सकते हैं। और अन्य कवि की बात की जाए राष्ट्रीय कवियों में, जिनमें मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, श्याम नारायण पांडे और माखनलाल चतुर्वेदी, जिसे भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले हम माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए इनका जीवन परिचय देखिए। जीवन परिचय जो बुक में दिया हुआ है वही मैं बोल के लिखवा रहा हूँ, वैसे तो बहुत बड़े होते हैं इनके जीवन परिचय। तो देखिए माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म सन 1889 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला, कौन सा होशंगाबाद के बाबे ग्राम में भर्ती हो 68 ईस्वी को 16 वर्ष की अवस्था में 16 वर्ष की अवस्था में अध्यापन यानी शिक्षक बने, करवाने लगे। फिर अध्यापन कार्य को छोड़कर प्रभा पत्रिका का संपादन करने लग गए। एक ये भारतीय आत्मा के नाम से कविताएं लिखते थे। इन्हें पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। इनके प्रमुख रचनाएं हिम किरीटिनी, साहित्य देवता, हिमतरंगिणी, वेणुलो, गुंजधरा, कृष्णार्जुन, नाटक आदि। ये कुछ सामान्य सी कविताएं, और ये एक राष्ट्रीय, मतलब अब मैं बता रहा हूँ एक राष्ट्रीय कविता है। इनकी कविताओं में स्वतंत्रता के प्रति
स्वतंत्रता की भावना से युक्त कविताएं लिखी इन्होंने। देश के प्रति हर समय बलिदान करने की भावना, त्याग और एक राष्ट्र के जो युवा है उनको जागृत करने की कविताएं इन्होंने लिखी। सरल साधारण बोलचाल भाषा में इन्होंने कविताएं लिखी। उर्दू फारसी शब्द भी इन्होंने अपने काम में लिए और एक महान कवि और वरिष्ठ पत्रकार भी थे। कवि और प्रमुख पत्रकार भी थे। ये पत्रकार भी थे। इन्होंने 2 पत्रिकाओं का संपादन भी किया था जिनका नाम है कर्मवीर और प्रताप। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कर्मवीर एवं प्रताप, इन 2 पत्रिकाओं का भी संपादन किया। अब देखिए मैं पढ़ देता हूँ। मखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबी गांव में सन 1889 ईस्वी में होता। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। ठीक है ना, 16 वर्ष की अवस्था में अध्यापक यानी पढ़ाने लगे। बाद में अध्यापक कार्य छोड़कर प्रभा पत्रिका का, किस पत्रिका का, प्रभा पत्रिका का संपादन करने लगे। देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार भी, देशभक्त थे, कवि थे और प्रखर पत्रकार या प्रमुख पत्रकार भी कह सकते हो आप। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप, कर्मवीर और प्रताप ने 2 पत्रिकाएं इनका संपादन किया। प्रश्न आ सकता है प्रताप और कर्मवीर पत्रिका का संपादन किसने किया? सन 1968 ईस्वी में मृत्यु हो गई इनकी। अब देखिए हिम किरीटिनी साहित्य देवता हिम तरंगिणी वेणुलोक गुंजे धरा उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं, जिसमें एक नाटक भी लिखवा दिया। हमने कौन सा नाटक? कृष्णार्जुन का एक नाटक है। उन्हें पद्म भूषण, उन्हें पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। मखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त है, यानी पढ़ने के बाद एक जोश आ जाता है, देश के प्रति कुछ कर सकने की भावना जागृत हो जाती है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है, इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। भारतीय आत्मा, भारतीय आत्मा है ये। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी। वे एक कवि कार्यकर्ता थे, यानी जब भी उन्होंने कार्य किया है कवि के रूप में ही काम किया उन्होंने। और स्वाधीनता आंदोलन अनेक बार जेल भी गए थे, जैसे 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, 1922 में हुआ था, 1920 में हुआ था, 32 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस प्रकार जो देश को आजाद कराने के लिए जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो मूवमेंट यानी जो आंदोलन लड़े गए थे, उनमें इन्होंने भाग लेकर अनेक बार देश की सेवा के लिए अनेक बार जेल भी गए थे। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी है। भक्ति जिसमें भक्ति का भाव हो, देश प्रेम का भाव हो और प्रकृति संबंधी यानी जो कल्चर से संबंधित कविताएं भी इन्होंने लिखी है। चतुर्वेदी मखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता में शिल्प की तुलना में, शिल्प यानी जो बनावटी जिसमें अलंकार, रस, शब्द शक्ति, छंद, इनकी तुलना में भाव को अधिक महत्व होता है। भाव यानी कविता पढ़ने के बाद हमें एक ऐसी फीलिंग आएगी कि मैं भी कुछ देश के लिए करूं। सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, भाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यानी कुछ ना कुछ सीख जरूर देती है। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता अत्यंत शब्दावली के स्थान पर यानी जो प्राचीन इससे पहले वाली कवि जैसी कविताएं लिखते थे उनका अनुसरण नहीं करके मूल कविताएं लिखी थी। इस तरह की बोलचाल की भाषा में साथ साथ उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। अब यह तो था इनका जीवन परिचय। अब कल कैदी और कोकिला एक कविता के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार एक राष्ट्रवादी जो कवि वर्णन करता है कि स्वतंत्रता सेनानी जेल में चला जाता है और ब्रिटिश सरकार की जो गोरे लोग हैं जो अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ भारत को आजाद कराने के लिए किस प्रकार स्वतंत्रता सेनानी जेल में चले जाते हैं और आस्ते आस्ते फांसी के फंदे में झूल जाते हैं। इस प्रकार की कविताओं में ये भाव है। आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में कैदी और कोकिला का हम इस कविता का वाचन करेंगे। और दूसरी कविता है जोश भरी कविता, वीर रसपूर्ण कविता है। धन्यवाद।